किसी न किसी रूप में आपके प्रभावित हैं, उसका भरपाई होना चाहिए। नमस्कार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के मित्रों, जय जवान जय किसान का यह नारा दिया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। अभी का हालात देखें तो जवान भी कहीं ना कहीं दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं और दुख के हालत में हैं, लेकिन किसान, अभी हम आपको लेके आए हैं मोकामा बरहिया टाल क्षेत्र का बृहद एरिया, और यहाँ पर टाल क्षेत्र के किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। किसान किस हालत में हैं इसको भी हमको दिखाना है आप लोगों को कि किस दुख से गुजर रहे हैं। जो अनाज का कटोरा कहा जाता है टाल क्षेत्र, वहाँ पर हम हैं और किसानों की समस्या के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि क्या मांग है उनकी, क्या समस्या है। किसान शब्द में वो छुपा है जो अनाज पैदा करके देते हैं, जिससे लोगों का पेट भरता है, यानी कि किसी न किसी रूप में आपके पालनहार हैं वो किसान। तो इस क्षेत्र में आए हुए हैं हम, तो यहाँ पर हम किसानों से बात करने के लिए आए हुए हैं। आप यहाँ के स्थानीय किसान हैं, यहाँ के निवासी हैं, मोकामा टाल क्षेत्र के जो किसान हैं, तो समस्या के बारे में बताइए कि किसानों के क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। इसे पूर्वी पंडारक का ही मत परिचय भी देंगे। हम पूर्वी पंडारक से टाल क्षेत्र के किसान बोल रहे हैं। जी जी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जी कि हम लोगों का माने बिजली का समस्या है, जी जी और दूसरी बात है कि पानी यहाँ जो है एनटीपीसी बन गया, घेरा गया, जी। और पानी बरसात को जो आ जाता है वह पानी निकल नहीं पाता है। उस समय पर जो है कि पानी निकलता है नहीं, हम लोगों का खेत समय पर बुआई नहीं होता है। जी जी प्रधानमंत्री ने कहे थे कि किसानों को दुगना आमदनी कर देंगे, जी जी, और यहाँ पर है जो कि किसानों का दुगना क्या आधा क्या उससे भी आधा हो गया। जी जी प्रधानमंत्री का यह जो रखे थे अपना प्रस्ताव, जी, जी। और ये अपना वादा किए थे, जी। उनका कहाँ चला गया। जी, जी। और अभी मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री स्वयं आकर के देखे कि किसानों का क्या हालत है। माने जनवरी दिसंबर बीत रहा है, अभी भी खेत में पानी है और उससे लोग प्रभावित हैं। अच्छा, तो बल्कि खेत में पानी है, यानी कि समय पर समय पर भरना, जब अभी का पानी बुआई है, नहीं हो पानी है और उसका बुआई का समय खत्म हो रहा है, हाँ। तो उसमें क्या लगेगा, जी जी यह कहते हैं। तो लगेगा तो उसका भरपाई किसान का जो माने आमदनी दुगना कर रहे हैं, तो वहाँ किसान का आमदनी को कम कर रहे हैं या दुगना कर रहे हैं। तो कुल मिला करके यही कि किसान जो पानी का जल जमाव है वो होना चाहिए, मतलब एकदम उसका होने रास्ता चाहिए। और एनटीपीसी तो अपना जो है कि कर रही है, लेकिन एनटीपीसी हम लोग का क्या दे रही है। हम लोगों का जब धूल से प्रभावित हैं, हाँ। हम लोगों का दम्मा और खांसी ये सब हो रहा है, टीबी का लोग शिकार हो रहे हैं। इसका चिकित्सा के लिए सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बिजली हम लोग का फ्री होना चाहिए, जी जी जबकि हम बिजली के उत्पादन के लिए अपना ज़मीन जब दिए हैं और उससे हम प्रभावित हैं और उससे हमको कोई लाभ नहीं है। तो लाभ नहीं है तो काहे के लिए है। जी जी। किसान पालनहार कहलाते हैं भारत का। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन देखिए समस्या कितनी बड़ी है। मोकामा टाल क्षेत्र में है, पंडारक के पास में, तो यहाँ के किसानों का जल जमाव, यानी कि पूरे मोकामा टाल क्षेत्र का अगर जो हाँ। बात करें तो आगे जाकर के दलहन होता है तो वहाँ भी देखिए यही बात है, जल जमाव है। साल में मात्र 3 महीने 4 महीने खेती कर पाते हैं किसान, बाकी 8 से 9 महीने तक जल जमाव रहता है। लेकिन आज तक इसका निराकरण यानी कि अस्थायी उपाय नहीं हुआ। किसान बहुत मुश्किल में हैं और पालनहार हैं किसान, हमारे आपके पालनहार हैं किसान। तो और बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारी समस्या है, समस्याओं से जूझ रहे हैं किसान। सिर्फ अपने पुश्तैनी जो किसानी यानी कि खेती का जो है एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किसान की हाँ भाई ये ज़मीन है, ये मिट्टी है, हमारी माँ है और यही उपज देगी और इसी से हमारा और देश का पेट भरेगा। जरा सा रोको तो बुआ। सरकार कहलखिन हल हाँ। कि एनटीपीसी बनला के बाद बिजली फ्री में मिलता है। हाँ। सुन लो, तो फ्री बिजली की मिलता है, जमीन में कुल चल गए। हाँ। अब बिजली भी फ्री नहीं होले। हाँ, जो उपजा खा जमीन कुल चल गए, कुल में छाई भर गए। अच्छा। आ जे तनी मनी बचबो गए जमीन, उनमें चल गए, देखो छाई पूरा भरल है, डम्फास उड़ के ना
सब जमीन माम ऊँचा हो जाइ छै या ओहिमे पैदा होतै नहीं होतै। कहीं छाइए भरल जा है, कहीं सौद मारे है, वो डम्फा में पनिया भरे हुआ सौदबा से पैदा बुने है कुछ कुल पीला हो खत्म हो जा है। इस सब ना सरकार के इस पर ध्यान देना चाहिए न। कोई NTPC से कोई हमरा के लाभ कुछ नहीं लाभ होले। बिजलियो जो बनल हमारे जमीन में छाई गिरे है आ न कोई फायदे नहीं है। देखिए किसानों की व्यथा, NTPC से भले आम लोगों को फायदा हुआ हो, लेकिन किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, फायदा नहीं है। प्रभावित बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इनकी समस्या आपने सुनी कि कितना मुश्किल में है, तो इसका भी निराकरण होना चाहिए, निवारण होना चाहिए। सरकारी पदाधिकारी, सरकार इसको संज्ञान में ले ताकि इस क्षेत्र के किसान समस्या से जो जूझ रहे हैं उस समस्या से उनका बल्कि छुटकारा उनको मिल सके। कामा टाल क्षेत्र के किसान बंधु हैं, टाल क्षेत्र के किसान बंधु हैं। दूर दूर तक आपको एक बार दिखा दीजिए, उधर दूर दूर तक आपको देखिए टाल क्षेत्र नज़र आ रहा है और टाल में ही हम मौजूद हैं। अभी खलियानी का दिन है और देखिए यहाँ पर धान भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर किसान अभी बल्कि खलियानी कर रहे हैं। मोकामा टाल क्षेत्र के आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, क्या समस्या है? बल्कि पर समस्या तो अभी तक खेत पड़ी थे, पानी है तो बुनैते कैसे? हाँ हाँ आ पानी डैम से चारों पट्टी से गिरती रहे सब दिन, हाँ। वो वजह से तो टोटल डूबले रहे है। अच्छा, जैसे खेत में पानी पटवे के व्यवस्था तो समस्या है ना, समस्या है ना, बोरिंग के दिक्कत है। की मांग कर रखी सरकार से? बिजली चाहिए, पानी बोरिंग चाहिए है, सब आपकी सरकार अपना तरफ से व्यवस्था करे, आप लोग छोटा किसान हैं, हाँ। किसी भी तरह से ना। तो और कुछ कहल चाहखिन? आपकी कहिए तो यह देखते। हाँ, आप बोलिए, समस्या बताइए, क्या दिक्कत होता है? दिक्कत तो बहुत कुछ है। हाँ। वो अभी खेत नहीं लग रहा है, पानी रहता तो खेत लगता धक्का। साल में कितना महीना खेती होता है बताइए? वो कोई उपाय नहीं है। हाँ, साल में कितना महीना खेती कर पाते हैं आप लोग? खेती तो धान होता है तो पानी नहीं जुटता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जखने पानी की जरूरत होता है तो पानी नहीं जुटता है, अखने पानी की जरूरत है तो पानी नहीं मिल रहा है। बल्कि कुल मिला करके सरकार से व्यवस्था का मांग कर रहे हैं कि हाँ बिजली फ्री दे, बोरिंग फ्री दे, और की बोरिंग देगा? जगह जगह और की देगा? देखिए, सिंचाई के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत है कि पानी का, और पानी मिल नहीं पाता है। खेत में सब आर्थिक रूप से उतना सक्षम है नहीं कि सब किसान बोरिंग लगा लेंगे या तो फिर पटौनी कर लेंगे। पानी का बहुत बड़ा समस्या है कि अगर जो साल में 3 महीना खेती करते हैं तो उनके लिए जल पानी नहीं मिलता है। क्यों रोपा में होता है धान का बुआई तो पानी नहीं जुटता है बोरिंग से, वर्षा पड़वे नहीं करता है NTPC की वजह से। जी जी जी, यहाँ वर्षा बहुत कम पड़ता है। अब देखिए, इस क्षेत्र में बारिश भी कम होता है और पानी का, और पूरा क्षेत्र जो है अनाज का कटोरा कहा जाता है इस क्षेत्र को। आप बताइए, टाल के समस्या बताइए। टाल के समस्या तो देखो दक्षिण छाय उड़ के डम्फा से जा है, सब जमीन जो उपजे वाला हले से सब खराब हो जा रहे है। अभी पानी देखो डम्प से खुल कहाँ से अले, वो सब खेत कोरे कोरे डम्फा के नजदीक में सब डूब गए। मिला करके अपने साल में कितना महीना खेती कर पावा? खेती तो करे ले सब दिन करबे करे मेहनत। हाँ, पानी धान बुनैले तो डूबिए गए आ समय से बाग नहीं होवे। अभी मान ला नहीं चाहिए पानी तो डम से सौद मार रहा है। मसूरी बुनते तो होते डूबिए न जीते। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उपरार में उधर का समस्या है कि तार के बिजली देखो सब बाजार से किन किन के चाइनीज तार आ किसान बिल दिए रहिए, हम सब बिल भी दिए रहिए है। तो नहीं तो से बात सरकार से बोरिंग में बिजली फ्री चाहिए। ओकरा तार आदमी करंट लग जा है, मर जा है, जानवर लंगा तार ऐसा तो देखो न लंगा तार सब में बिछल है भाई। किसान के नहीं होवे उपाय तो बाजार से कीन के पता का तरवा आज चलावे है, लाइन दे देती है, लेकिन बिजली ओकरा व्यवस्था तो नहीं है। पहुँचाना नहीं है। देखिए, कितना बड़ा समस्या है कि बिजली विभाग बिजली देता है लेकिन अपना स्तर से तार लगा करके वहाँ खेत तक पहुँचाना, अपना यानी कि अपना तार खरीदिए और खेत तक पहुँचाइए, तब जा करके आप बोरिंग कर पाते हैं। वो भी जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम है वही कर पाते हैं ऐसा। बाकी छोटे किसान हैं, आश्रित रहते हैं कि कब बारिश होगा, लेकिन बारिश होता नहीं है, खेत में पानी भरपूर होता नहीं है। और जब पानी का ज़रूरत नहीं रहता है तो खेत पूरा डूबा हुआ रहता है, जिस समय बुआई नहीं होता उस समय। और जब बुआई होता है, जिस समय हमको ज़रूरत रहता है यहाँ के किसान बंधुओं को, उस समय पानी मिल नहीं पाता है,
कैसे खेती करें, आप ही बताइए कैसे खेती करें, सरकार इसको संज्ञान में ले, इसको ध्यान दे, आप बोलिए। हम क्या बोले, बहुत झोंक आए हैं सब लोग। और देखिए इधर दिखाओ बाबू, देखो यहाँ पोल कहीं नहीं है, ताड़ साल में 5 गो 6 गो खून हो जाता है, भैंस गाय सब मर जाता है, वजरा पजरा के उल्टे केस हो जाता है, और ऐसा समस्या है। देखिए रिटाल में इतना ज़मीन है, ये ज़मीन पटाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ ताड़ ले जाता है अपना अपना बोरिंग पर, तो और ताड़ पर अथी गिर जाता आदमी, वजरा पजरा के मरहरा जाता है, उस पर और अथी है। तो कुल कोई मिलाकर अथिये के मांग की है बिजली सरकार। फ्री कर दीजिए हम लोगों को, ये अथी है। और पानी उनी के पानी यहाँ बोरिंग 2-4 गो ऐसा सरकारी होगा सरकार के तरफ से, तो आसानी होगा किसान भाई के। यह हम कहना चाहें। समस्या को सुनिए, समस्या को सुनिए। जो आपको अनाज उपजा करके देते हैं, जो मंडी में पहुंचाते हैं, किसानों को भरपूर कीमत भी नहीं मिल पाता। दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं, रात में देर रात तक अपना खेत का सिंचाई करते हैं, लेकिन किसी भी तरह से जुगाड़ करके करते हैं। उनका समस्या सुनिए, समस्या सुनिए और इसका निराकरण कीजिए। कैसे खेती कर पाएंगे किसान? अंत में 2 शब्द बोल देते कि किस वही की मांग कुछ बता देते। हम लोगों का मांग यही है कि बिजली का हम लोग की व्यवस्था होनी चाहिए, और एनटीपीसी से हम लोग प्रभावित हैं, उसका भरपाई होना चाहिए। वो इसका सरकार हम लोग कितना बार दरखास्त दिए, कुछ किए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसका आकर के सरकार जो है स्वयं जो है क्या करे, इंक्वायरी करे और ये देखे कि हाँ यहाँ के लोग किसान के क्या समस्या है। देखिए, सरकारी अधिकारियों की टीम भेजे, यहाँ के किसान मांग कर रहे हैं। अगर जो लगता है कि किसान झूठ बोल रहे हैं तो आकर आकलन कीजिए, देखिए, समझिए, किसानों की समस्या को सुनिए, किसानों के बीच बैठिए, उनसे पूछिए कि क्या इनका उपाय हो सकता है, उसके बाद इनका निवारण कीजिए। क्योंकि किसान ही हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं, और सैनिक हैं जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, देश के दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन किसान अपनी मातृभूमि, अपने ज़मीन की सेवा करते हैं, और इसी ज़मीन से हमारे देश का पेट भरता है। यानी पालनहार हैं किसान, और किसानों की समस्या हम बता रहे थे अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से। मैं मुन्ना कुमार, देखते रहिए बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ और शेयर कीजिए। धन्यवाद।